घर में हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना ही तो एक होम मेकर का काम होता है। किचन हो, घर हो या दूसरे मामलात, सबको ही साथ लेकर चलना होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरी बेटी के पास एक पुराना शूज़ था और जो इसके ऊपर का जितना भी इसके ऊपर फ्लावर वगैरह था वो सब का सब जो है वो उतर जाने की वजह से ये जो शूज़ था ये बहुत ही ख़राब, इसकी जो लुक आ रही थी वो बहुत ही ख़राब आ रही थी। सैंडल को आप ओवरऑल देखें तो सैंडल को कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ़ इसकी जो लुक थी वो अच्छी नहीं थी। तो चलिए इसके लुक को हम अच्छा-सा बना लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसानी से आपको कुछ भी नहीं करना होगा। घर में बस इस तरह से जो पुराने फैब्रिक होते हैं या छोटे-मोटे जो कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, आपने बस उसी में से कुछ टुकड़े ले लेने हैं जो थोड़े खूबसूरत से होंगे। बस इस तरह से मैंने 2 इस तरह से पीसेज़ ले लिए थे एक तरह के, और 2 पीसेज़ एक तरह के ले लिए थे। और इनके साइज़ जो है वो एक को हम थोड़ा-सा बड़ा रखेंगे, एक का साइज़ जो है वो हम थोड़ा-सा छोटा रखेंगे। बस इस तरह से इसको अब आपने क्या करना है, सुई और धागे की मदद से इसको हम स्टिच करेंगे। ये जो नेट का फैब्रिक है पिंक वाला, इसकी जो लंबाई है वो मैंने तकरीबन ली है 6 इंचीज़ और चौड़ाई इसकी तकरीबन 3 इंचीज़ है। और सिल्वर वाले जो पीस है इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 4 इंचीज़ है। इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंचीज़ है और लंबाई जो है वो 6 इंचीज़ है। इसी तरह से इन चारों पीसेस को फिर मैंने साइडों से सिलाई करके इस तरह से इसको बो की शक्ल में हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ईज़िली इस तरह से आप घर में भी इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको मशीन की मदद से सिलाई लगा लें या आप ईज़िली इसको हाथ की मदद से इस तरह से सिलाई लगा लें। सिंपल चारों पीसेस को आप इसी तरह से तैयार कर लें। आप यकीन करें इसकी जो फाइनल लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये जो शूज़ हैं वो आपने घर में खुद से तैयार किए हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये चारों पीसेस को हमने इसी तरह से एक स्टाइल में इसको आप टक कर लें इस तरह से, और उसके बाद हमने एक सिल्वर पीस के ऊपर इस तरह से पिंक वाले पीस को ऊपर रखना है, और फिर दोनों पीस को हम इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। सिलाई की मदद से इन दोनों पीसेस को आप आपस में जोड़ लें। ये देखें इस तरह से। तो फिर दूसरे वाले पीस को भी इसी तरह से हम दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे सुई और धागे की मदद से। तो इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोतियों का इस्तेमाल करूँगी। तो घर में अक्सर बच्चियों की जो क्लिप वग़ैरह होती हैं, जो पुरानी हो जाती हैं, तो उनके ऊपर भी इस तरह के खूबसूरत मोटिव्स लगे हुए होते हैं। आप क्लिप पुराने हो जाएँ तो आप उस तरह के जो मोटिव्स होते हैं, उनको आप सँभाल कर रख लें, तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकती हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। मैं यहाँ पर मोतियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये देखें मैंने यहाँ पर इस तरह से मोतियों को धागों में इस तरह से पिरो लिया है, और उसके बाद इसको भी मैं इसके साथ इसी तरह से सुई और धागे की मदद से इसको मज़बूत कर लूँगी। आपने इसको सुई और धागे की मदद से अच्छी तरह से मज़बूत करना है, ताकि इसका बाद में इसके निकलने का कोई ख़तरा ना हो, कोई डर ना हो। तो बस सेम मेथड से मैं दोनों पीसेस को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो ये देखें ये दोनों पीसेस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने शूज़ को लेना है और शूज़ के ऊपर अब इसको हम ग्लू गन की हेल्प से ही इसको चिपकाएँगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से ये ग्लू गन की हेल्प से इसको हम चिपकाएँ, ताकि ये बाद में इसके उतरने का कोई भी डर ना हो। तो ये देखें इसको अच्छी तरह से आपने मज़बूती से इसको आपने इस तरह से शूज़ के साथ अटैच कर लेना है। तो दोनों पीसेस को इसी तरह से शूज़ के ऊपर रख कर हम अच्छी तरह से इसको जोड़ लेंगे, इसके साथ अटैच कर लेंगे। अच्छा, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये मेरे पास कुछ बीड्स हैं, और ये जो हैं बस इनको आप निकालें और इस तरह से लगा लें, ये ख़ुद से ही इसमें चिपक जाते हैं। तो बस इस तरह से बिल्कुल इसके टिप पर आप आगे की तरफ मैंने दोनों दोनों शूज़ में इसी तरह से इसके टिप के ऊपर इस तरह से इनको लगा दिया। तो बस इसका जो फ़ाइनल लुक है वो आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत है। इसी तरीके से आपके पास कोई पुराना बैग है जो आप इसको यूज़ नहीं करते हैं जस्ट उसके लुक की वजह से, तो आप उसको थोड़ी-सी एफ़र्ट करें और इसी तरह से उसको भी डेकोरेट कर लें। इसी तरह से कोई पुराना शूज़ है, उसको आप इस तरह से डेकोरेट कर लें। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।